रास्ता अवरुद्ध करने के मंसूबे से खड्डा खोद रहा कमलाकांत तिवारी। मना करने पर कमलाकांत ने दो सगे भाइयों को चाकू से गोदा। एक की हालत नाजुक, एक जख्मी। मामला पहुंचा थाना, जांच में जुटी पुलिस। खबर सीधी जिले के थाना बाहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत देगोमा के ग्राम भटगमा से है। बताया गया कि संतोष विश्वकर्मा निवासी ग्राम भटगमा का आराजी नंबर 143 एवं 144, जो कि कमलाकांत तिवारी एवं संतोष विश्वकर्मा के सहखाते की भूमि है, जिस जमीन से संतोष विश्वकर्मा के घर से बहरी हनुमाना मुख्य मार्ग तक जाने का रास्ता है। उसी जमीन के मुख्य रास्ते मेड़ पर आरोपी कमलाकांत तिवारी फावड़ा गैती से खाईनुमा खड्डे खोद कर रास्ता अवरुद्ध कर रहा था, जो कि इस प्रकार का कार्य आरोपी कमलाकांत तिवारी व उसकी पत्नी द्वारा फरियादी के दरवाजे के सामने ही तकरीबन 10 मीटर की दूर पर कर रहा था, जिसे फरियादी द्वारा मौखिक रूप से अपने घर से ही मना किया गया। लेकिन कमलाकांत तिवारी व उनकी पत्नी मना करने पर गंदी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया। इतने में फरियादी संतोष विश्वकर्मा का भाई नीलेश पुराने घर से संतोष के घर आ रहे थे। नज़दीक पहुंचते ही आरोपी कमलाकांत द्वारा उनके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। भाई नीलेश के साथ इस तरह की वारदात होना देख बीच बचाव में आए संतोष विश्वकर्मा के ऊपर भी आरोपी हमलावर हो गया। संतोष विश्वकर्मा को भी चाकू से मारा, जिसके पश्चात आनन फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाहरी ले जाया गया, जहां उपचार के बाद घर पर ही बेड रेस्ट करने की डॉक्टरों ने सलाह दी है। आरोपी पक्ष इतना आक्रामक कि यह सब घटना कारित होने के बाद भी फोन पर लगातार मोटर वाहन से एक्सीडेंट करने, रास्ते में ही कहीं हत्या करने, परिवार सहित मिटा देने की धमकी किस प्रकार बाखूबी फोन पर दे रहे हैं, जिस ऑडियो में आप साफ साफ सुन कयास लगा सकते हैं। वहीं मामले की पूरी सच्चाई जानने के लिए आरोपी पक्ष से भी मीडिया ने संपर्क करने का प्रयास किया है, लेकिन संपर्क न होने की वजह से आरोपी पक्ष का बयान नहीं रखा गया है। तो सुनिए पूरी रिपोर्ट। कचर ना करी भला जौन करे खुद। और विश्वकर्मा जी क्या हुआ है आपके साथ? सर ये जमीनी जो है तो ज़मीन हमारी सहखाते की भूमि है, तो ये हमारे रास्ते में जो है तो खोद रहे थे गड्ढा, तो उसको मना किए हम लोग, तो गाली दे रहे थे, मादर चौथ बहन चौथ की गाली दे रहे थे। उधर से मेरा भाई आ रहा था, तो उसको अचानक जो है चाकू से उसके ऊपर हमला किए। तब हम उसको बीच बचाव करने के लिए गए तो हमको भी हमला किया। कौन लोग हैं? कमलाकांत तिवारी, पुष्पा तिवारी, विभा तिवारी और कृष्णकांत तिवारी, कृष्ण कुमार तिवारी। तो क्या वजह है, किस तरह से आपके साथ हादसा हो रहा है? ये ज़मीनी जो है तो हमारा उनका बटन 12 चल रहा है, तो ये हमारी रास्ता रोक रहे हैं, रास्ता अवरुद्ध कर रहे हैं, और इसी रास्ते के चलते आज तक हमारा घर नहीं बना है। और ये न तो गाड़ी आने देते हैं, न मटेरियल कुछ आने देते हैं, तरह तरह की ये जो है तो लड़ाई झगड़ा बार बार, कम से कम 10 रिपोर्ट हमने कर चुका हूँ। घटना कहाँ पर हुई है? घटना ये जो माटी खोदी दिख रही है पे गड्ढा। और मकान कहाँ पर है? मकान ये सामने है, पश्चिम साइड। तो आखिर क्या इधर कोई फसल बोई थी? नखा काटने का मतलब क्या है? फसल कुछ नहीं बोई थी, ये लड़ने का इनका ज़बरदस्ती वो है, मतलब विचार था इनका लड़ने का, और ये लड़ने के लिए जो है तो आए थे, मारने के लिए आए थे, तो मारे हम लोगों को कई बार मार चुके। कई बार जो है तो ये हमको रास्ते में भी छीन के मारे। हमारे पिताजी को दौड़े थे मारने के लिए, हमको भी दौड़े थे मारने। कम से कम 10 रिपोर्ट हमने कर चुका हूँ थाना में। तो मतलब आप लोग हरदम डरे सहमे रहते हैं? बिल्कुल डरे रहते हैं, मान लीजिए गली रास्ते में अटैक करते। क्या शुभ नाम है? संतोष कुमार विश्वकर्मा। कमल जी क्या हुआ है आपके साथ, कैसे? हमारे साथ सर लड़ाई झगड़ा वो लोग की है। कौन लोग किए हैं? कमलाकांत तिवारी, पुष्पा तिवारी और विभा तिवारी, कृष्ण कुमार। तो किस तरह से विवादित हुई है? सर हम अपने पुराने घर से आ रहे थे, यहाँ नए वाले जो घर बनाया, बड़े वाले इनके यहाँ आ रहे थे, तो लोग हमको गली में देखे रास्ते में, तो हमारे ऊपर अटैक कर दिए चाकू से। तो क्या चाकू लिए थे कि नहीं लिए थे? चाकू लिए थे सर। तो मारने वाले कौन कौन थे? मारने वाले कमलाकांत तिवारी और उनकी माँ पुष्पा तिवारी।